was a history buff and a debater during college. हम लोगों ने चाय की टपरी पे politics सीखा था उस time पे, तो we were very very attached in reading the developments of the Kargil war as it opened and as it went forth. Neither did I come across too much material as far as Operation Safed Sagar is concerned. Neither was available. So मुझे जब ये स्क्रिप्ट आई और मैंने पढ़ी तो मेरे लिए एक आई ओपनर था। श्रृंखला में तो लड़कियां आपकी मतलब people were watching you. There were a lot of people who had come and recognized you. लड़कियां आपको कब कहाँ देख रही थी? सर ऐसे ही देख रहे ये श्रृंखला हमें भी सुनाइए जरा। ऐसी कोई जगह बची है? हाँ सर, जहाँ पे आपको चुप चुप के जो लड़कियां देख रही हैं, क्या चल रहा है सर? उसका देखो 2.5 साल में कितनी बार बहाल हो गए और कम हुए। वो मुंजिया से ढाली से मुंजिया तक वापस बैक टू फ्रंट कर रहे हो। अपनी जरूरत आजमा ले, अपनी हिम्मत आजमा ले, अपना जो कोसे हैं डरने वाले हर एक हरकत आजमा ले, अपनी हर हद आजमा ले, हम तो दरिया है ना रुकने वाले। And welcome to this special conversation with the cast of Operation Safed Sagar. Yes, we're going to be talking about all the behind-the-scenes stories, the preparation, the efforts that actually went into creating such memorable and unforgettable characters, and of course, some interesting bits that people are not really aware of. So, are you all ready? Yeah, absolutely. Thank you so much for joining us on Zee Media. Thank you so And wow, what a trailer! मतलब देखा और हम सिर्फ देखते ही गए. And लोगों के comments, I think it just gives you goosebumps. And even as I'm saying that, I'm getting those goosebumps. क्या लग रहा है, क्या state of mind है अभी? अभी तो आप गाने गा रहे थे आप, सिद्धार्थ? हाँ, मैं तो हमेशा गाता हूँ। आप हमेशा गाना गाते हैं, तो आप शुरू कीजिए गाने से। I think जिगरा जो गाना है, हमने 2 दिन पहले उसका एक विजुअल भी शूट किया है, and I know it's a song about our show, but हम ही उसको बहुत we've already bought that song, हम लोग गाड़ी में सुनते हैं, जहाँ जाते हैं साथ में हम लोग गाते रहते हैं। So it's very inspiring. बॉन्ड है जिगरा से, अब हम सारे अपने व्यूअर्स को तो दिखाना चाहते हैं, तो all of you together, let's sing जिगरा। अपनी जरूरत आजमा ले, अपनी हिम्मत आजमा ले, अपना जो कोसे हैं डरने वाले हर एक हरकत आजमा ले, अपनी हर हद आजमा ले, हम तो दरिया है ना रुकने वाले। Awesome. Thank you for that. You have an entire And acapella group here. The Josh is clearly high. मैं अभी किससे बात कर रही थी यहाँ पे और we talk about the project कि क्या story है, we know what the story is all about. But इस project को बनाने में, if I'm not mistaken, November 2024 पे आप इस project पे आए, March 2026 तक you were all involved, dates आगे पीछे होती रही, you were on it, they were like constant calls, instant messages कि अभी आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो. So schedules ऊपर नीचे होते रहे. किस तरह की ये proper journey और कितना erratic और let's say unpredictable रही है आप सबके लिए journey? 2 नवंबर को तो शूटिंग चालू हुई थी, उसके पहले 6 महीने पहले 6 महीने पहले से प्रेप चल रहा था। जी। साड़ियाँ फाइनल हो रही थी, अपना जो यूनिफॉर्म्स, हर चीज फिटिंग, उसमें बार लुक टेस्ट, कितना कुछ क्या हर बंदे की लुक, हर बंदे का सारा कुछ, इतना कुछ हो रहा था। बहुत ऑब्वियसली हाँ, बाल बेचारा बोल रहा है तो उसका देखो 2.5 साल में कितनी बार बहाल हो गए और कम हुए। वो मुंजिया से ढाली से मुंजिया तक वापस बैक टू फ्रंट कर रहे हो। वो उससे पूछो। Exactly. No, because I think Jimmy had the toughest continuity because of the turban and the beard. हाँ. I had a आपकी mustache which I had grown for Ahuja sir, जी. which was his airplane mustache. Yeah, me too. Yeah. We'll come to you. हाँ बेटा. He played the safest He because played it he safe, decided, he said मैं मुंह चिपका लूंगा। इतना डराया हम लोगों ने इसको कि बेटा चिपकाने से बहुत दिक्कत होती है। इसे मैं झेल लूंगा, लेकिन मैं 2.5 साल के लिए घर नहीं बैठूंगा। मैंने पहली बार किया, मैं मुंह चुगाई, मैंने 2 साल तक कंटिन्यूटी मेंटेन की। Goofy was actually 90% Goofy had the mustache on. mustache and everyone's been asking me if it's real still.
Right. It was very much real. I मुझे lost पता है, out on. ऐसे प्रोजेक्ट्स में अगर अनरियल हो ना वो दिख जाता है एंड आई जी। थिंक दैट्स वेयर द व्यूअर्स It's जस्ट about- use दिखता the भी है ये और तेरा ऊपर नहीं क्या दिखा होता है ना रहेगा। जब आप genuinely ये कर रहे होते हो हम्म। until and unless it's a situation wherein supposing अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप की बियर्ड चाहिए हम्म। जिस हिसाब से आपकी बियर्ड नहीं आती हम्म। है तो आप उसको प्रोस्थेटिक्स से लगा के एंड लगा ऑल देते दैट हैं, व्हाटएवर यू कैन प्ले विद इट हम्म बट जब एक नॉर्मल तरीके में रहना है तो इतनी दिक्कत हो जाती है अगर आप वो नेट और वो सब लगाओ आपको बोलने में दिक्कत जी। आती है और जिन एक्सट्रीम कंडीशंस में हम हम्म। लोग शूट करते हैं हम्म। यहाँ पे वो कंडीशंस जो है वो नेटेड चीजें और उनके लिए बिल्कुल करेक्ट नहीं है क्योंकि वो ना बजट्स होते हैं लोगों के हम्म। कि अभी वो नेट लगाने गए हैं अभी 2 घंटा लगेगा आएंगे क्योंकि उसको पूरा उतार के वापस से Clean करके, लगाओ ये क्लीन करना करके है। वापस से लगाओ ऑल दोस थिंग्स आर टाइम कंज्यूमिंग व्हिच वी कैन नॉट अफोर्ड with जी। our kind of productions. बट हमारी So- जो प्रोस्थेटिक्स है मेकअप टीम थी दे वर रियली गुड हम्म एंड अगर मुझे मौका मिलता तो मैं जनरली बढ़ाने की कोशिश करता बट यू नो कंटिन्यूटी जब होती है आपकी किसी और प्रोजेक्ट की एंड अगर 2 साल ये चल रहा था तो यू हैड टू देयर वाज नो ऑप्शन अगर ऑप्शन होता तो मैं यू नो आई वुड हैव तो केप्ट पर्सनली ले रहे हैं यार हम लोग ऐसे ही बोल रहे हैं यार, हम हम लोग लोग मजाक मजाक कर रहे कर हैं। रहे थे होना नहीं है बिल्कुल नहीं यार नहीं, इतने नहीं, दोस्तों मजाक के भी कर रहे हैं। मजाक भी नहीं हो सकता सब ठीक हो जाएगा। सब कैसे ठीक हो चलेगा जाएगा। यार बोलिए I'm just telling that our prosthetics team they were really good. right So it doesn't look So like he's like it doesn't look like he's doing something fake it Yeah. looks very real It Yeah. looks very real. ओके ना अभी बता दो ना कि क्या है थिंग इज दैट जो रियल वाले हैं उनकी मूंछ इनकी जैसी रियल में नहीं थी हम्म, Correct. दे हैड टू डिजाइन अ design मुस्टैच it. क्योंकि मैं व्हिच साउथ से लुक्स आता हूँ एब्सोल्युटली लाइक द ओजी मैं साउथ से आता हूँ और मैं आहूजा सर का रोल कर रहा हूँ जो राजस्थान से आए हुए पंजाबी हैं हम्म, और ये है आहूजा सर रियल लाइफ में हाँ। और ये बने हैं तेलुगु बाल रेड्डी जो बॉल्डी कहलाते थे Oh my तो God. थोड़ा इंटरचेंज हुआ है बहुत जी। ज्यादा इंटरचेंज हो गया तो वो कंफ्यूजन कुछ आ रही थी लाइफ जी। में कुछ लग रहा था that मैंने कहा जो कंफ्यूजन ना हो ये मौका मिल गया है बस हाँ ये हाथ से मत छीन लो यार ये एंजॉय करने दो ये एंजॉय और हमने बहुत बहुत एंजॉय किया एग्जैक्टली आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस -20 -10 तक आप पहुंचे थे Right. श्रृंखला में आपने शूट भी किया था किस तरह का था वो मतलब आई मीन एज आई एम सेइंग all of us had very different assignments at that height all of us had very different experiences क्या हुआ था no we'll start with them who do you want to start you start start. I actually we were ये शो इतना खास तरीके से बना है ना that we have really matched every possible authentic sense in Yeah. terms of badges, in terms of caps, in terms of shoelace, in terms of everything. Even if the things were uncomfortable because they were like real leather tough things, we would wear it just to get a feel of it. One another feeling that I would tell you when we were shooting in Shinkula, it was all snow. It was literally all snow. I couldn't see. मतलब नॉर्मल लैंड का ये जमीन नहीं दिख रही थी बेसिकली Oh God. और मैं गया एक्सपीरियंस करने के लिए ऑल्दो मेरा शूट नहीं था उधर मैं गया एक दिन ऐसे एक्सपीरियंस करने के लिए और मेरे साथ धर्म है जो मेरे साथ रहते हैं नीरज है जो मेकअप करते हैं मैं टीम को लेके गया जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस करे सर बहुत टफ जैसे ही हम उतरे तो एकदम ऐसा बर्फ का एक आपको झोंका मिलता है तो कह रहे मैं बैठता हूँ 2 मिनट बाद सब ऐसा मतलब ब्लू से पर्पल होने लगे सबके Oh हाथ पे God. बोलते मैं बैठता हूँ सर ये वो सब मैंने कहा "आप बैठो मैं खड़ा होता हूँ 5 मिनट देन आई सॉ द माउंटेन्स दिव्या मैम मैं बस ये सोच रहा था कि ये 20 किलो की बंदूक लेके 10 किलो का सूट पहन के पानी और ये वो सब Exactly. डाल के ये लोग कैसे उस पहाड़ पे चढ़े होंगे और जंग जीती होगी क्या जज्बा रहा होगा क्या उनका जज्बा which is true. मैं बस वो सोच रहा था ऑनेस्टली और मैंने कहा अगर वो 5 घंटे या 5 दिन या 15 दिन उस ठंड को झेल के झेलना है। हमारे लिए ताकि हम सो सके अपने घरों में शांति से वो जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं एक 10 मिनट तो बाहर खड़ा होकर एक्सपीरियंस कर लेता हूँ कि उनकी जद्दोजहद कितनी रही होगी वो भी उन लोगों के लिए जिनको वो जानते तक नहीं है हम आजकल तो अपने जानने वालों को थोड़ा सा फेवर कर देते हैं या कुछ कर देते हैं आजकल कभी कभी वो भी नहीं करते पूरे देश को संभाल रहे थे वो किसके लिए सिर्फ अपने जज्बे के लिए अपने देश के लिए Exactly. मैं तो सलाम करता हूँ उनको आज तक मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं मैं जब भी उस मोमेंट के बारे में सोचता ऑपरेशन सफेद सागर के लिए मतलब कारगिल वॉर इज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इट 1999 में जब ये हुआ आई थिंक हम सब अलग अलग अपनी दुनिया जी रहे थे हमने शायद सिर्फ न्यूज चैनल्स पे देखा होगा या न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा व्हाट वाज योर फर्स्ट मेमोरी अबाउट दैट Oh,
was a history buff and a debater during college. हम लोगों ने चाय की टपरी पे politics सीखा था उस time पे, तो we were very very attached in reading the developments of the Kargil war as it opened and as it went forth. Squadron leader अजय ओझा का नाम उस time हम वाकिफ थे, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि 27 साल बाद I will get to familiarize myself with him in this way. And so yeah, you're right. There was less news and noise then. But जिनको जानना था, उनको जानने की जगह भी थी और मौका भी था और time भी था. तो we used to do that. And the Kargil war is a very dense, very multi-layered, like a Ramayana, like a Mahabharata. It's a very multi-layered story of reality. And you're seeing one untold story of that Kargil war. So for me, that's the big sense of this is not the defining only story of the Kargil war. This is the one that was hopefully opening the floodgates, that this is the first story. Right. And now we won't have to wait 27 more years to hear the next story. Exactly. And we now have people wanting to know. We have people wanting to learn and share. 8 years of research, 6 years of production, pre and post production, 2 years of production, actual active production. It's a lot. It's a lot. So that's my comparison. Right. Jimmy ji, जब आया था ये कारगिल वॉर, जब झंडा लहरा दिया था इंडिया, I mean, I'll be very frank that neither did I come across too much material as far as Operation Safed Sagar is concerned. Neither was available. So मुझे जब ये स्क्रिप्ट आई और मैंने पढ़ी तो मेरे लिए एक आई ओपनर था, बिकॉज इतना सब कुछ हुआ था और हमें उसके बारे में पता नहीं, क्योंकि उतनी ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी. So obviously the first reaction was, wow, I mean, this too happened and we were not aware of it. So it is a story that needs to come out. They need to know about it. That this is where the Air Force came into the picture and fought a war where which all of us know was a lost battle. Right. And how it changed the game and things happened. Right. It's all there, logistics. Right. My last two questions. अभी आप लोगों ने मेस का खाना खाया, and you know that is something that you enjoyed throughout the shoot. Different आप Air Force bases पे गए हैं, different experiences रहे हैं. कैसा है ये मेस का खाना? Outstanding. 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 Very good. माँ की याद आ गई. अच्छा, और एक और, मैं सिर्फ मेस की बात नहीं, हम लोगों ने हर मेस में बहुत ज्यादा खाई, लेकिन मेरे लिए रोज बेस में से एक घर से खाना आता था. Okay. So I have met those families and I used to give them a slot. ये देखो अगले हफ्ते वेडनेसडे को तुम मेरा ही खाना खाओगे. So I'm like, yes ma'am, done. So either the officer is the lady or the officer is the gent and the spouse is the lady. Either way, in about 5 or 6 houses, I have gone eaten food there. Wow. They have sent me food, and it's like Dia was saying yesterday. It's very different to live with Air Force on the base. To Exactly. see their families, to see their children. उनके लिए आप नॉवेल्टी हो, या उनके फेवरेट स्टार्स या एक्टर्स या कोई भी उनके घर के पास शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए वो एक बहुत यूनिक नॉवेल्टी बन गए. सो वी वुड जस्ट कीप ऑब्जर्विंग एंड स्टेयरिंग, and the kind of love that they've given all of us, and including the CEO's family and how they took care of us, the young pilots, how much love they've shown us, and it was just something else. Wow. I remember one thing from this in Bikaner Air Force Station. You guys remember there was this kid who used to get banana cake for all of us. Yeah. How cute. Like yeah, officer's son on that. They used to get Yeah, banana used to cake. get banana cake for us. Also, एक बार मैं और मिहिर हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार थी, helped us. Berlin ma'am was our Berlin protocol ma'am was supervisor our, for like, everything. Sort of Air Force coach. You know, he used to tell us how to walk, how to stand. A friend of hers was in the Air Force base, and Mihir and I went to her house to have dinner on no notice. That was an impromptu dinner. It was we just because we just went inside to like greet her, and we were like, we're shooting here. This is your quarter, and it's really lovely to be here. And her husband was and flying the next she day. she Yeah. made food. It was the best food we've eaten, and also
just as nothing. It was like she wasn't doing anything for us. She Hmm. behaved like it was no big deal. Hmm. And that day, I remember there was that night. I remember we had to shoot one scene, but suddenly there was the fog set in, Hmm. and the fog set It was in. there for a while. The fog applied for a permanent residency in Hmm. that area that night. बाउंसिंग And- सीन में शुरू हुआ था वो. Yeah, we just और श्रृंखला में तो लड़कियां आपकी मतलब people were watching you. There were a lot of people who had come and recognized you. लड़कियां आपको That's the कब कहाँ last. देख रही थी? सर ऐसे ही देख रहे ये श्रृंखला हमें भी सुनाइए जरा. ऐसी कोई जगह बची है? हाँ सर, जहाँ पे आपको चुप चुप के जो लड़कियां देख रही हैं, क्या चल रहा है सर? हाँ. Yes, but wow, what an amazing conversation this was, and we are all looking forward to Operation Safed Sagar. Thank हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, especially youngsters, because there's an age limit to join Air Force, and each of the characters, would only be inspiring all the youngsters out there who are watching the series and getting inspired by all your characters. So all the very best. Thank for you. Operation Divya Safed ma'am. Sagar. Thank you. Thank you.